नमस्ते, मेरा नाम है नंदन और आप देख रहे हैं दैनिक ऑफ टाइम्स। हम पहुंचे हैं देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा सीट पर, जहां रुद्रपुर से वर्तमान विधायक श्री जयप्रकाश निषाद जी और वर्तमान उत्तर प्रदेश योगी सरकार में मत्स्य मंत्री भी हैं और ये आज हमसे बात करेंगे। सबसे पहले जयप्रकाश निषाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय निकाल करके दिया। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और वर्तमान योगी सरकार की किन किन उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप वर्तमान सरकार में स्वयं मंत्री रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी के 5 साल और योगी जी 5 साल और 7 साल के कार्यकाल में दोनों सरकारों ने गरीब कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। एक तरफ बच्चियों के लिए बेटी बचाओ, बेटी जन्माओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चला करके बेटियों को संरक्षित करने का कार्य किया। दूसरी तरफ माताओं बहनों को अधिकार देने का काम किया। गरीब कल्याण योजना के तहत हर माता बहनों का पहले जो होता था, पति मर जाता था, महिला बेगाना हो जाती थी। अब पति मर रहा है तो पत्नी का नाम भी बेटे के नाम के साथ साथ खेत खतौनी में चढ़ जा रहा है। महिला को अधिकार मिल रहा है। दूसरा, सरकार की योजनाएं, आवास बनेगा तो महिला के नाम से, शौचालय बनेगा व्यक्तिगत महिला के नाम से, आवास मिले जो है गरीब कल्याण की योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन मिलेगा महिलाओं के नाम से। गरीब का दवा कराने के लिए मिलेगा तो महिलाओं के नाम से। आज महिलाओं को अधिकार देते हुए किसानों को भी सम्मान देने का काम योगी मोदी की सरकार ने किया है। प्रत्येक किसान को, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सबको जो है किसान सम्मान निधि दे करके साल में 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये वार्षिक देने का काम कर रही है। आज बड़ी तेजी के साथ कोरोना महामारी में जिस तरह से महामारी फैली थी, लेकिन नई मोदी योगी की सरकार ने पूरे देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए उनका जान न जाए, कोरोना का टीका 4 महीने के अंदर बनवाया और तीसरी लहर आते आते 100% प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना का टीका लगवा करके उनको सुरक्षित करने का कार्य किया है। दूसरा, गरीब कोई भूखों सोने न पाए, गरीब कोई भूखों मरने न पाए, गरीब कोई बिना भोजन किए न रहे, इसके लिए 5 किलो गरीब कल्याण योजना, दूसरा 5 किलो कोटे का अनाज, दोनों को प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक माह में 2 बार में 10 किलो अनाज दे करके लोगों को भूख को भी मिटाने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, आज बड़ी तेजी के साथ क्षेत्र का विकास हो रहा है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमने दर्जनों पुल, राप्ती, गोर्रा, बथुआ, कुरना, नकटा, मझना इत्यादि नदी नालाओं पर बनवाने का कार्य किया। गांव-गांव को सड़कों से, मेन मार्ग से जोड़ करके आवागमन सुलभ कराया। प्रत्येक टोला, मजरा, मुहर्रा में बिजली का पोल तार भेज करके विद्युतीकरण करा करके आज दिन और रात दोनों टाइम बिजली देने का काम सरकार कर रही है। विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं। अभी हम घूम रहे थे क्षेत्र में तो कुछ लोग हमें मिले और उन्होंने कहा कि आपने जो इस क्षेत्र का जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं कर पाए, जबकि आप वर्तमान सरकार में एक बड़े अहम पद पर थे और मंत्री पद पे थे। आपसे बता रहा हूं, इस विधानसभा क्षेत्र में कभी एक बिजली घर हुआ करता था रुद्रपुर, आज 6 बिजली घर काम कर रहे हैं। हम 5 विद्युत सब स्टेशन हमने बनवाने का कार्य किया है। पिछले कार्यकाल में 3 विद्युत सब स्टेशन बनवाया, इस कार्यकाल में 2 विद्युत सब स्टेशन बनवाया है। प्रत्येक टोला मुजरा तक विद्युत का तार पोल भेजवा करके आम जनता को
घर घर तक बिजली का तार पुल जाने की वजह से निःशुल्क कनेक्शन के माध्यम से कनेक्शन दिलवाने का काम किया। इतना ही नहीं, कभी इसी क्षेत्र में कभी रात को बिजली रहती थी, कभी दिन को रहती थी। आज दिन और रात दोनों बिजली रह रही है। इतना ही नहीं, सुनिए, इस विधानसभा क्षेत्र में आज तक एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं था। राजकीय ITI कॉलेज बन रहा है, राजकीय इंटर कॉलेज बन रहा है, पर 66 पशु अस्पताल बने हैं। कहाँ बने हैं? रुद्रपुर में बना है, गौरी बाजार में बना है, पत्थरदेवा में बना है, बरहज में बना है, अन्य क्षेत्रों में भी बना, हमारे रुद्रपुर में भी बना है पशु अस्पताल। इतना ही नहीं, 21 पशु सेवा केंद्रों का नवनिर्माण कराने का कार्य हुआ है पशुपालन विभाग से। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ते हुए आम आदमी को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कछार क्षेत्र में हमारे नदी के कुछ है, राप्ती और नदी के बीच के क्षेत्र हैं जो कछार का इलाका पड़ता है। वहाँ पर सभी कटान स्थलों पर बोल्डर पिचिंग से लेकर के जियो बैग कंक्रीट पिचिंग का कार्य चल रहा है, जो आज अमेरिकी तकनीकी में पूरे देश में दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर हमारे रुद्रपुर में वो जियो बैग कंक्रीट पिचिंग कार्य बाढ़ बचाव के लिए चल रहा है। सभी बंधों को हमने बंधा बाढ़ से सुरक्षा भी करे और बंधे पर आवागमन भी हो, इसके लिए सभी बंधों पर पिचिंग करा करके सड़क बनवा करके आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध कराया है। ऐसा नहीं है, जो कुछ भी हुआ है रुद्रपुर में विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और मेरे कार्यकाल में हुआ है। जो लोग आप आरोप लगा रहे हैं उनको भी अवसर जनता ने दिया था, इन लोगों ने कुछ किया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास भी देती है, सुशासन भी देती है, भयमुक्त समाज रहे इसके लिए भी व्यवस्था देती है और भूख और भ्रष्टाचार मिटे इसके लिए भी काम कर रही है। मंत्री जी, चुनाव जीतने के बाद से आपने किन किन मुद्दों को, अपने क्षेत्र के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता से जोड़ दिया और कौन से ऐसे भविष्य की आपकी मुद्दे हैं जिन्हें आप लेकर के चल रहे हैं या जिन पर आपका फोकस है? देखिए, प्रयास किया हूं कि सभी गांव मार्ग से जुड़ जाए, आवागमन की सुविधा हो जाए। जो बचे खुचे कार्य हैं उनको भी पूरा करने का कार्य करूंगा। इस विधानसभा क्षेत्र में एक मंडी बने इसकी भी व्यवस्था करूंगा, एक राजकीय डिग्री कॉलेज हो इसकी भी व्यवस्था करूंगा। आगे आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति को बिजली की सुविधा सुचारू रूप से मिले, ये भी करने का कार्य करूंगा। आज मोदी योगी की सरकार इतना तो काम किया है, इसके साथ साथ गांव से लोगों का शहरों में पलायन न हो इसके लिए गांव में शहर जैसी मूलभूत सुविधाएं देने का कार्य किया है। जैसे व्यक्तिगत शौचालय प्रत्येक परिवार के पास हो, सबका छत हो, गांव में भी 1000 फुट नीचे का पानी की टंकी लगा करके प्रत्येक नागरिक को पानी पीने के लिए मिले, ये भी अभियान चल रहा है। गांव में सामुदायिक पंचायत भवन बन रहा है। गांव में प्राथमिक विद्यालयों को जो है कायाकल्प योजना के तहत जो है सुदृढ़ करने का कार्य किया गया है। हमारे इस कार्यकाल में हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र उसरा बाजार है, जहां पर एक डिस्टिलरी की फैक्ट्री लग रही है, एक अभी ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगी है। आगे आने वाले समय में और भी फैक्ट्रियां लगवाएंगे, रोजगार भी मुहैया कराएंगे और लोगों का सुख समृद्धि बढ़े, इसके लिए आगे का प्रयास भी करेंगे। मंत्री जी, आपके विजन में युवा कहाँ है? आपने अभी तक तो युवा की कहीं बात ही नहीं की, न ही उस तरह के हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ युवा कल्याण के लिए ये सरकार पढ़ने की सुविधा। आप 5 साल मंत्री रहे, आपकी सरकार 5 साल रही, क्या किया आपने गाँव के लिए? युवाओं के लिए 5 लाख पौने 5 लाख के लगभग इस उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वो भी बिना भेदभाव के, जो मेधावी छात्र जैसे परीक्षा पास किया उसको नौकरी मिली, कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, किसी को कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिला युवाओं को। और इतना ही नहीं, स्वरोजगार से जोड़ने का काम स्टैंडअप योजना के तहत स्वरोजगार से भी जोड़ने का कार्य, लोगों को मनरेगा मजदूरों को पूरा पर्याप्त मजदूरी देने का कार्य
और इतना ही नहीं, इस उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों का निवास बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है, जिसके वजह से भारी पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार ने देने का कार्य किया है। मंत्री जी, आप मत्स्य मंत्री रहे हैं, क्या किया आपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए? पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आज़ाद भारत से लेकर के अभी तक मत्स्य आखेट के, नदियों में मत्स्य आखेट के लिए कोई नीति नहीं बनी थी। योगी सरकार ने नीति बनाई, नदियों में मत्स्य आखेट के लिए मछुआ समुदाय के लोगों को अच्छी सुविधा हो, उनको पट्टे पर सुलभ दिया जाए, और आज मत्स्य आखेट में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर बढ़ता जा रहा है। सर, आप अपने क्षेत्र और दूसरा ये है कि हमारे क्षेत्र में जितने तालाब थे, जितने जलाशय थे, मत्स्य पालकों को, व्यक्तिगत मत्स्य पालक, मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों को पट्टा मुहैया कराया गया। लोगों को बीज, उन्नत किस्म का बच्चा मिले, मत्स्य बीज, और इसके लिए उनको फूड भी मिले खाने के लिए मछलियों को। ये सारी व्यवस्था करते हुए मत्स्य पालकों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर नीली क्रांति योजना के तहत अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना जो लागू किया है, वो मत्स्य संपदा माह योजना के माध्यम से तमाम मत्स्य पालकों को नए तालाब खुदवाने के अवसर मिल रहे हैं, फीड मिल लगाने के लिए अवसर मिल रहे हैं, लोगों को हैचरी बैठाने के लिए अवसर मिल रहे हैं। यानी मत्स्य विकास में बड़ी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और हमारे क्षेत्र में भी मत्स्य पालक कार्य कर रहे हैं। क्या मंत्री जी, मत्स्य पालन की जो आप बात कर रहे हैं, क्या सरकार ने कोई अनुदान योजना भी बनाई है जिससे जो लघु या मध्यम दर्जे? मैं बताया आपसे कि मत्स्य संपदा योजना में सब्सिडी है, और सब्सिडी अनुसूचित जाति का व्यक्ति तालाब खुदवाता है 60% सब्सिडी है। सामान्य व्यक्ति कोई तालाब बनवाता है नया, उसको 40% सब्सिडी है, देते हैं हम। चाहे वो फिर मत्स्य फूड बनाने के लिए मिल लगाए, चाहे वो हैचरी बच्चा पैदा करने के लिए हैचरी लगाए, या तालाब में मत्स्य पालन करने के लिए लगाए, इसके लिए 60% और 40% सब्सिडी पर सरकार अनुदान दे रही है। अच्छा मंत्री जी, हम फिर से चुनाव पे आ जाते हैं। आपके ही समाज के सपा प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने इस विधानसभा से उतार करके आपको कितना कमजोर किया है, या आप उसी स्थिति में हैं जो आप जो है 2017 की विधानसभा? देखिए, मैं यहाँ से 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, ये तो हम लोगों ने 3 बार चुनाव जीता हूँ। जी बिल्कुल। जब जीता हूँ तब कोई न कोई निषाद समुदाय का व्यक्ति हमारे अगेंस्ट भी लड़ा है। पिछली बार मैं लड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी से, चंद्रिका निषाद लड़ रहे थे, फिर भी हमको जनता ने जिताया। एक बार मैं लड़ रहा था, जीता, उस बार भी यहाँ राजदेव निषाद जी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे थे, फिर भी मैं जीता। यहाँ के निषाद समुदाय के लोग हों, चाहे समस्त बिरादरी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी के सरकार के नीतियों से और जयप्रकाश निषाद के व्यवहार और कार्यों से जनता प्रभावित रहती है, और कभी भी जनता हमको नकारने का कार्य नहीं किया है। मैं जब चुनाव हारा हूँ तब भी बहुत कम अंतर से हारा हूँ, और जीता हूँ तो बहुत ज़्यादा अंतर से जीता हूँ। जनता पुनः मेरे साथ है, और जनता हमें पूरा अपार बहुमत के साथ जिताने जा रही है। कोई लड़े, ये चुनाव में किसी को बात करके नहीं लड़ाई की जा सकती है कि फला लड़े फला न लड़े। लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन जनता चाल, चरित्र, व्यवहार हर प्रत्याशी के बारे में नापती है, देखती है, और उसके हिसाब से अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। जो विरोधी पार्टी है उनके जनप्रतिनिधि से हमारा इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में कभी दिखते ही नहीं है, केवल चुनाव के समय। मैं पूरा समय क्षेत्र में रहता हूं। जो लोग यहाँ लड़ने आए हैं, कोई गोरखपुर से आया है, कोई दिल्ली डिबेट करने वाला आया है, कोई लखनऊ डिबेट करने वाला है। जयप्रकाश निषाद तो इसी माटी में पैदा हुए, यही रहते हैं और यही जनता की सेवा करते हैं, और जनता इसके लिए हमारे साथ है। डिबेट से मुझे एक बात याद आई कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है, लेकिन आपके इस रुद्रपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है। पिछली बार भी जनता ने बता दिया कौन मजबूत है, इस बार भी जनता बताने के लिए तैयार है कौन मजबूत है। रिजल्ट आने दीजिए, मजबूती का पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी ने
एक निषाद कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, क्या निषाद समाज बट जाएगा? मैं इसके पहले भी बताया, अपने आप को हमने इसके पहले भी बताया, आप भी बता रहा हूं कि निषाद समाज हो चाहे सकल समाज हो, यहाँ कोई जातीय बंधन नहीं रहता है। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी समाज के लोग जयप्रकाश निषाद के साथ रहते हैं और जयप्रकाश निषाद उनके हित सुख दुख में हमेशा शरीक रहते हैं। मैं पर्याप्त समय देता हूं। मैं मंत्री था तब भी सप्ताह में 3 दिन अपने क्षेत्र के लिए समय देता था, 3 दिन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में देता था। आज जनता जानती है कि हमारे बीच में कौन रहता है। मैं जनता के साथ हूं, जनता हमारे साथ है। रुद्रपुर में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। रुद्रपुर में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। मंत्री जी, आप योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को जनता के बीच किस तरह से पहुंचा रहे हैं? क्योंकि आप वर्तमान में खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन किन कार्यों को आप जनता को बता रहे हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो निकट भविष्य में आप लोगों की मंत्रिमंडल की रणनीति में शामिल है या योगी सरकार के लिए विजन है? देखिए, हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के लिए बहुत सारे अभियान दिए। 72 प्रकार का उन्होंने अभियान दिया है। आप केवल प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले बात तो सुनिए ना, बात तो सुनिए ना। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे अभियान जनता के हितों के लिए चलाया। उस अभियान को पूरा करते हुए जनता ने, हमने पहले भी बताया कि बेटियों का सम्मान, बेटी बचाओ, बेटी जन्माओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। युवाओं के लिए योजना दिया, महिलाओं के कल्याण के लिए योजना दिया है, किसानों को किसान सम्मान निधि दिया है, सबका साथ सबका विकास किया है। और इस पूरी नीति को जो है आम जनता समझ रही है कि हमारे हित में आज़ाद भारत के इतने वर्षों बाद कोई काम कर रहा है तो मोदी और योगी की सरकार कर रही है, इसलिए जनता साथ है। अखिलेश यादव तो बुलडोजर की सरकार बता रहे हैं। देखिए, लाइन ऑर्डर को ठीक करने के लिए अगर बुलडोजर की जरूरत पड़ती है और माननीय योगी जी चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनता तो उसको चाहती ही है कि जिन लोगों ने पहले से आम जनता के हकों को छीन करके खाया है, आम जनता के हितों को अनदेखी किया है, ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने कानून को तोड़ने का कार्य किया है, नियम तोड़ने का कार्य किया है, उनके लिए तो कानून होना चाहिए। आज जो है, इसीलिए हमने पहले कहा, उत्तर प्रदेश और केंद्र की दोनों सरकारें मिलकर के भय को भी मिटाया है आम जनता के बीच से, भ्रष्टाचार को भी मिटाया है और भूख को भी मिटाया है। सर, अंतिम सवाल, अगर आप चुनाव जीतते हैं और सरकार योगी आदित्यनाथ की फिर से बनती है तो क्या फिर आप फिर से मंत्री बनेंगे या इससे कोई बड़ा पद? देखिए, मैं लगभग 13 वर्ष का था तब से संघ के शाखा में जाना शुरू हुआ। एक विचारधारा को लेकर के एक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था। आज राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के में काम कर रहा हूं। राष्ट्रवाद हमारा और देश में सुशासन, देश का विकास हो, ये हमारा ध्येय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, उस अंत्योदय पर काम करते हुए हम सब लोग काम कर रहे हैं। नेतृत्व हमारा पवित्र है, सक्षम है। जिस कार्यकर्ता को जैसा जिस प्रकार से देखती है उसी प्रकार उसके योग्यता के अनुसार उसको जो है काम सौंपती है। मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना न सम्मिलित होना मेरा विषय नहीं, ये नेतृत्व का विषय है। नेतृत्व आज तक हमें टिकट देता है, हमें विधायक बनाने के लिए आम जनता के बीच में जाने का अवसर देता है, पार्टी में काम करने का भी अवसर देता है। हमने पार्टी में काम किया है, कार्यकर्ता भाव से किया है। नेतृत्व के ऊपर है, वो जैसा चाहे वैसा उपयोग करेगा। हम तो कार्यकर्ता हैं, आज विधायक के रूप में रखा है तो विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में रखा है तो मंत्री के रूप में। नेतृत्व चाहेगा तो कभी किसी को राज्यपाल बना सकता है, किसी को राष्ट्रपति बना सकता है, किसी को कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है। यानी सर, आपने रिटायरमेंट के बाद का प्लानिंग बनाया? नहीं, हमने नहीं, कोई प्लानिंग नहीं बनाया है। हमने ये कहा कि कार्यकर्ता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। कार्यकर्ता होने के नाते ये कभी किसी कोई, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, यही बहुत सारे लोग राज्यसभा में जाते हैं, कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम राज्यसभा में चले जाएंगे। साधारण से साधारण कार्यकर्ता को
पार्टी ले जा करके राज्यसभा में बैठा देती है, लोकसभा का टिकट दे करके सांसद बना देती है, विधायक बना देती है, निगमों चेयरमैन में बैठा देती है। तो कार्यकर्ता का सम्मान, लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। एक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहे वैसे उपयोग करे। हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। आपके ही बिरादरी के नेता हैं संजय निषाद, आपकी पार्टी के साथ हैं। क्या उनका साथ मिलने से आपकी पार्टी, चूंकि सर हम केवल यहाँ की बात नहीं करेंगे, हम प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि आप मंत्री हैं, क्या उनके आने से पार्टी को मजबूती मिली है? संजय देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो राष्ट्रवादी पार्टी, दूसरे लोकतांत्रिक पार्टी, तीसरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो लगभग पूरे देश में 12 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हर विधानसभा क्षेत्र में निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक कम से कम 10,000 कार्यकर्ता नॉमिनेटेड हैं। हमारे हर बूथ पर 21 की बूथ समितियां हैं। हमारे हर बूथ पर 10 से 12 पन्ना प्रमुख हैं। हमारे 61 की मंडल कार्य समिति है। हमारे वहाँ सेक्टर समिति है, हमारे वहाँ जिला समिति है। शायद हमारे प्रश्न को समझ नहीं पाए। मैंने ये प्रश्न आपसे किया कि क्या संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इससे निषाद पार्टी अगर हाथ मिलाई है तो मजबूती है। कोई भी दल आता है तो जरूर मजबूती रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी का आने से मजबूती नहीं होती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी है कि इसी पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 64 सांसद जीते 80 में से, दोनों दल मिल करके लड़ाई। आज तो विधानसभा में लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कौन रोकने वाला है? अगला सवाल, किन किन मुद्दों को आप चुनाव जीतने के बाद से 2 ऐसे काम बताइए जिनको आप सबसे प्राथमिक तौर पर करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में? इस विधानसभा क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए, खुशहाल रखने के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं सभी कार्यों को कराऊंगा। इसलिए कि हमारे वहाँ जिले का जो देवरिया जिले का औद्योगिक क्षेत्र है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में है। उद्योगों का बढ़ावा हो, मंडियां बने ताकि लोगों का व्यापार बढ़े, गांव-गांव किसानों का कच्चा माल बाजार तक चला जाए, इसके लिए हर गांव का रोड ठीक हो, बिजली की सुविधा अच्छी हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए संसाधन हो सकते हैं वो सब करने का कार्य करेंगे। इन 5 सालों में मंत्री जी ने अपने उद्योग के ऊपर कितना ध्यान, कौन से ऐसे उद्योग हैं जो 5 साल में हमारे देवरिया जिले में 2-3 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं जिस पर लोगों को रोजगार मिले हैं, और एक जो है डिस्टिलरी बन रही है उसमें भी लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद सर, आपको चुनाव की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए।